नमस्कार दोस्तों, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह कल है यानी 26 नवंबर को। राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है और इस विश्वविद्यालय में जो आप तैयारी देख रहे हैं, पंचम दीक्षांत समारोह जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। आइए बात करते हैं, कुलपति हमारे साथ संजीत गुप्ता जी है जो बताएंगे कल के कार्यक्रम के बारे में। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की ये कर्म भूमि रही है बलिया, जहां उस वक्त की बात करें जब यूनिवर्सिटी की बात हुई, आज यूनिवर्सिटी विकास के पथ पर है। आइए बात करते हैं कुलपति जी से। जी सर, कल के कार्यक्रम के बारे में क्या तैयारी है और क्या क्या कार्यक्रम होगा, कौन लोग आ रहे हैं इसमें? बहुत सुखद क्षण है विश्वविद्यालय के लिए और बलिया जनपद के लिए भी कि कल हम 5वां दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय परिसर में आदरणीय चंद्रशेखर जी की जो ये कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि है, तो हम लोग का बहुत उत्साह है। हम सब मिलकर पूरे विश्वविद्यालय के परिवार के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि कल हम लोगों की गार्जियन और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी कल हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के नाते रहेंगी और साथ में जो है एक चीफ गेस्ट के नाते पंजाब के रहने वाले प्रोफेसर हर महेंद्र सिंह जी जो कि पद्म श्री से सम्मानित भी हैं, उनका पंजाबी और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा पकड़ है और विदेश की बहुत सारी यात्राएं भी किए हुए हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति हैं और साथ में भारत सरकार के कई इकाइयों में वो काम भी किए हुए हैं, तो हमारे मुख्य अतिथि के नाते हैं। और हम लोग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो उस शिक्षा को देखने वाले ऐसे हम लोगों के लोकप्रिय कह सकते हैं कि जन सामान्य में और जो आगरा के भगीरथ कहे जाने वाले ऐसे योगेंद्र उपाध्याय जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो भी हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि के नाते रहने वाले हैं। तो कल हम लोग की ये योजना है। बाकी जो दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम चलते हैं जिसमें पदयात्रा होती है और उसमें हमारे कार्य परिषद और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण भी सहभागी होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम गोल्ड मेडल बच्चों को देते हैं डिग्रियों के साथ साथ। और इस बार का जो विशेष बात यह है कि इस बार हम जो कुलाधिपति जो है पदक भी एक बिटिया को दे रहे हैं, जो सर्वाधिक अंक पाते हैं उनको हम देते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो भी इस बार योजना की गई है। तो ये एक सुखद क्षण है और हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें सहभागी बने। देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी हमेशा उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करती हैं जो मिडिल स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, उनको ज़्यादा लगाव रखती हैं, बड़ा प्यार करती हैं। क्या वो बच्चे भी इनवाइट हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो विषय क्योंकि अभी पहले मैंने मुख्य विषय बताया और साथ में हम तो ये कहेंगे कि हमारी जो महामहिम है और राज्यपाल महोदया, वो केवल विश्वविद्यालय को एक अकादमिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में नहीं जानना चाहती, बल्कि वो एक सामुदायिक केंद्र बने और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी किसी संस्थान की होती हैं। विश्वविद्यालय की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है कि हम उन बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं, विशेष रूप से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको भी वो चीज़ दिखाना कि हमको भी आज गोल्ड मेडल ऐसे लेना है, तो उनके अंदर प्रेरणा आती है। तो हम लोगों ने जो अपने कह सकते हैं कि प्राइमरी के 30 बच्चों को बुलाया है, साथ में आंगनबाड़ी बहनें जो गांव-गांव में हमारे जिस कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, समाज के लिए काम करती हैं, उन बहनों को भी हम सम्मानित करने के लिए अपने बीच में बुलाया है। साथ में ये भी आपको बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय ने गोद लिए हैं 10 गाँव और उन गाँव में जो हमारी बहनें संस्कार केंद्र चलाती हैं, उन गांव में जो बच्चे हमारे संस्कार केंद्र में आते हैं, उनकी खेल कूद प्रतियोगिता भी हुई थी। उस खेल कूद प्रतियोगिता में जो प्रथम आए हैं उन 3-4 बच्चों को, ऐसे 5 बच्चों को बुलाया है, लेकिन 3 से 4 बच्चों को हम सम्मानित महामहिम के द्वारा कराएंगे। ये पहली बार योजना में है और जो बहनें वहाँ संस्कार केंद्र चलाती हैं बिना पैसे के, बहुत बड़ी बात है। समाज में सेवा करने के लिए वो बहनें तैयार रहती हैं, तो उन बहनों को भी बुलाया है, उन्हें भी हम महामहिम के हाथों से सम्मानित कराएंगे। इस प्रकार से एक सामाजिक जो उत्तरदायित्व का काम है विश्वविद्यालय का, वो भी इसके माध्यम से पूरा होगा। सवाल सर, कितने विद्यालय के बच्चे रहेंगे? राज्यपाल महोदय कितनी देर तक आपके इस प्रांगण में रहेंगे, इस कैंपस में? हमारे प्रांगण में 11 बजे उनका आगमन है और 3 बजे तक वो हमारे प्रांगण में पूरा रहने वाली हैं। हमारा जो है दीक्षांत समारोह चलेगा, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो शिक्षक बंधु हैं उनके साथ भी वो घंटे भर का, उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि वो समय दिया है उन्होंने और हम बातचीत करने वाले हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि इस विश्वविद्यालय का पहला कह सकते हैं कि जो है एक अलग से भवन, जिसको हम छात्रावास, रानी दुर्गावती छात्रावास का भी जो है लोकार्पण महामहिम के हाथों द्वारा होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनजाति बहनों के लिए, तो पहला पुष्प जो है उस समुदाय के बहनों के लिए
और कह सकते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि हाशिए पर रहने वाले लोग, लेकिन कह सकते हैं कि महामहिम और आपकी संकल्पना ऐसी रहती है कि हमारे वो मूल धारा में आ जाएं। तो उन बहनों के लिए सरकार ने भी हमको ये छात्रावास का जो है फंड उपलब्ध कराया था, उसका भी लोकार्पण माननीय के द्वारा हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ कितने महाविद्यालय अटैच में हैं? हमारे कुल 140 महाविद्यालय इस समय हमसे अटैच हैं, जिसमें 11 हमारे अनुदानित कॉलेज हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। क्या सभी स्कूलों से लोग जुड़े आएंगे क्या वो? नहीं, सभी स्कूलों से नहीं, जो हमारे हर क्लास में टॉपर हैं, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय में टॉपर नहीं, हमारा पूरे विश्वविद्यालय में जो टॉपर होते हैं वो महाविद्यालय के ही मैक्सिमम बच्चे हैं जो कि वहाँ गोल्ड मेडल ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। तो वो बच्चे और साथ में 1 से 10 तक बच्चे, यानी 1 से 10 वाले बच्चे जो है रैंकिंग में हैं, उन बच्चों को बुलाया गया है क्लास वाइज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुलपति संजीत गुप्ता जी को सुना। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी है। कल 26 नवंबर को आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार।